बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल एंगेजमेंट आप किसको कहते हैं। हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो फॉरेन अफेयर्स की हैं वो अफगानिस्तान गई, और मैं नहीं समझता कि कोई इसमें कोई सेंसिटिविटी है जो अफगानिस्तान की हमें केटर करनी चाहिए थी। अफगानिस्तान अगर दुनिया से रिकग्नाइज होना चाहता है तो उसको दुनिया की सेंसिटिविटीज को समझना होगा, और अगर खातून वहां फॉरेन मिनिस्टर जाती है तो इस चीज को जो है वो एक अच्छा पॉजिटिव उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो दुनिया से रिकग्निशन मांग रहे हैं। हम्म। दूसरा देखें, दुनिया से अगर ये रीजन का फैसला है कि हम सिंगली जो है उनको रिकग्नाइज नहीं करेंगे, यहाँ इस इधर जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें रशिया भी है, चाइना भी है, और ममालिक भी हैं, और ये एक रीजनल एफर्ट होगा जब भी रिकग्निशन हुई। पिछली दफा भी हमने सिंगली उनको रिकग्नाइज किया था, लेकिन उसके अलावा भी हम तो उनको ट्रेड के मामले में सारा उनका जो जो खाने पीने का सामान है और जो दीगर अशिया जो उनकी डेली रिक्वायरमेंट है वो पाकिस्तान के थ्रू जा रही है। राइट। हमने बड़ा स्ट्रिक्टली इसका नोटिस लिया है इस इंसिडेंट का चमन में, और उनको वार्न किया है कि अफगान फोर्सेस या ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की ये लेनी पड़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आइंदा इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो। तो दूसरा, डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान में अभी स्टेबिलिटी नहीं है, और ये एक फैक्टर है कि वहां जो शय पसंद अनासर हैं जो एंटी पाकिस्तान है उनको भी मौका मिल जाता है कि वो इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या जो वहां माहौल है उसका फायदा उठाएं और अपना एंटी पाकिस्तान एजेंडा जो है वो ये किया गया। बट द गवर्नमेंट इज टेकिंग इट सीरियसली, और पॉलिटिकल एंगेजमेंट इससे बढ़ के नहीं हो सकती कि एक अनरिकग्नाइज गवर्नमेंट के पास आपकी फॉरेन मिनिस्टर जो है वो हम तो इंगेज कर रहे हैं, सदर आरिफ अलवी से भी इंगेज कर रहे हैं, हमने पहले मिसाक मीशत की भी बात की, उसके अलावा भी हमने जेस्चर्स दिए दो तीन बड़े ओपन हार्टेडली कि हम कोई बातचीत करें। लेकिन ये जो स्टांस है, जितनी भी बातचीत आप दीगर जो रहनुमाएं या लीडर है के, वो कभी भी ऑथराइज ही नहीं होते कि वो कोई मुकम्मल बातचीत करें या किसी फैसले पे पहुंच सकें, क्योंकि जो जिद है या जो अना है वो इमरान खान के आग के ऊपर रुक जाती है और फैसले जो है वहीं से होते हैं। तो वो उनका मौकफ तो क्लियर है कि वो हमारे साथ ना बैठना चाहते हैं, ना वो हमारे साथ बात करना चाहते हैं। वो अलहदगी पसंद से बात कर लेंगे, दहशतगर्दों से कर लेंगे, लेकिन हमारे साथ नहीं करेंगे। तो ये मौकफ उनकी तरफ से है, और फिर ऑब्वियसली जब इस तरह का मौकफ आपको बार बार मिलेगा, इस तरह का बयानिया मिलेगा, तो फिर जो वजीर आजम ने कहा वो सच है, वो हकीकत है, उन्होंने वो बयान कर दी कि हम इनसे जो है वो कैसे। दूसरा, ये जो इमरान खान साहब को शक है कि उनको अब हमारा पूरा प्लान है नाअहल करने का, तो उनका जो शक है वो दुरुस्त है, क्योंकि उनकी अपनी हरकतें जो हैं वो नाअहली की तरफ पॉइंट कर रही हैं। तो वो उस पर चाहे वो फॉरेन फंडिंग हो, तोशाखाना हो, घड़ी चोरी का मामला हो, या जाली रसीदें जो अब निकली हैं कि घड़ी की भी जाली रसीदें निकल आई, फिर जो पूरी 250 मिलियन की इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसको माफ कर दिया। तो ये सारे जो उनके मामलात या जो हरकत हैं, आलवी साजिश का झूठा प्रोपोगेंडा, दे ऑल कैन पॉइंट टू द फैक्ट कि वो सादिक अमीन नहीं है, और एक सादिक अमीन जो बंदा ना हो, करप्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर भी गिल्टी पाया गया, फॉरेन फंडिंग के ऊपर भी गिल्टी पाया गया, तो जाहिर सी बात है वो फिर नाअहल तो उसका होना बनता है। तो वो, लेकिन उनको ये नहीं कहना चाहिए। लेकिन बहुत बड़ा फर्क है, हमने नैब को एज अ आला नहीं इस्तेमाल किया, नैब के चेयरमैन को वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल नहीं किया, ऑर्डिनेंस के जरिए उसकी नौकरी की तौसीह नहीं की। हमने नैब के अंदर से वो जो एलिमेंट्स थे जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो सकते थे, वी टुक इट बैक। तो हमने यहाँ अगर तोशा खान, अगर वो जाली रसीदें जमा करा रहे हैं घड़ी की, और उसका घड़ी का जो स्टोर का मालिक है वो कह रहा है कि मेरी रसीद नहीं है, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? अगर वो दर्जनों अकाउंट फॉरेन फंडिंग के छुपा रहे हैं, अगर वो अस्पताल के चंदे के पैसे सियासत में लगा रहे हैं, मिस डिक्लेरेशन कर रहे हैं, तो भाई हमने क्या किया? अगर वो $250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग को वो जो है वो माफ कर रहे हैं और काबीना देखे बगैर उसको एग्री कर जाती है, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? देखिए, हमने तो जो ये कह रहे हैं NRO2, एक मिनट ब्रिगेडियर साहब, वाली बात में कोई सदाकत है? जी देखें, मैं तो समझता हूं ये हमें NRO2 कह रहे हैं, डेली मेल कौन सा NRO, वहां वो जज मिले हुए हैं यूके के जज, वो NRO दे रहे हैं क्या? नेशनल क्राइम एजेंसी जो यूके की है वो हमें NRO दे रही है? या जो हीरोइन केस जो जाली आपने हमारे पे हीरोइन डाली, और फिर वो पूरी आपका फवाद चौधरी कहता है कि वो जाली केस था, मैंने काबीना में कहा ये मत करो, उस पर अगर बरियत मिल गई है तो ये हमें NRO मिल रहा है। आपने बोगस केसेस बनाए, पीटीआई ने पूरी ऑपोजिशन को जेलों की सलाखों में अंदर किया, बोगस केसेस का बोगस रिजल्ट अब निकल रहा है कि वो उसमें हमें बरियत मिल रही है, और चैनल डिप्लोमेसी टाइप कोई चीज चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जिसके अंदर वो लोग कहे हमारे केसेस खत्म कर दें और आप लोग बातचीत करके पॉलिटिकल पारा थोड़ा सा नीचे लेकर आए।
देखिए, मैं समझता हूं कि एक अगर अगर किसी सुप्रीम कोर्ट ने एक वजीर आजम को एक जजमेंट पे निकाला है, तो या वो जजमेंट कंटिन्यू करेगी, वो वही जो तराजू है वो सब पे लागू होगा, राना साहब, या बात वो चल तराजू रही है सब या पे नहीं लागू चल रही, नहीं। ये बताएं। देखिए, नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई लेन देन, ये तो सही। एक खुला मजाक होगा आपके जस्टिस सिस्टम का, कि आप जो है वो फैसले उड़ा के रख दें, कि आप कोई अपने भी उड़ा लें और उनके भी उड़ा लें। मैं समझता हूं हमारे पे जाली केसेस बनाए गए, जो कि नहीं, लेकिन खैर